नमस्कार। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है, अभिनंदन है। पूर्व ऑनलाइन क्लास में हमने माइकलसन-मोर्ले प्रयोग का अध्ययन किया था और ये प्रेक्षित किया था कि जो माइकलसन-मोर्ले एक्सपेरिमेंट की सहायता से जो स्थिर निर्देश तंत्र है उसको नहीं खोजा जा सका था। आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत को आइंस्टीन ने 1905 में प्रतिपादित किया था और यह सिद्धांत नियत वेग से गतिशील निर्देश तंत्रों में पिंडों के व्यवहार से संबंध रखता है। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य पिंडों की निरपेक्ष गति या एब्सोल्यूट मोशन की जो पहेली है, रिडल है, उसको हल करना है। आइंस्टीन ने कई प्रयोगों के परिणामों की व्याख्या करते समय ये ज्ञात किया कि स्थिर निर्देश तंत्र मुक्त आकाश में ज्ञात नहीं किया जा सकता, अर्थात मुक्त आकाश में निरपेक्ष गति का अपना कोई महत्व नहीं है। जड़त्वीय निर्देश तंत्रों के अध्ययन से यह भी स्पष्ट है कि यांत्रिकी के मूल नियम गैलीलियन रूपांतरण में निश्चित रहते हैं, इनवेरिएंट रहते हैं, अर्थात इनके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। या यूं कहें कि किसी यांत्रिकीय प्रयोग को दो जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में दोहरा कर रिवाइज कर प्राप्त परिणामों से इन दोनों जड़त्वीय तंत्रों में विभेदन नहीं किया जा सकता है। और इसका जो अर्थ है वो ये हुआ कि जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि अगर किसी स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष या किसी एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष स्थिर वेग से गतिशील कोई दूसरा तंत्र हो तो वो भी जड़त्वीय होता है। अब अगर हमारे पास दो जड़त्वीय तंत्र हों, एक स्थिर हो और एक इसके रेस्पेक्ट में स्थिर वेग से गतिशील हो, और दोनों इन जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में कोई एक्सपेरिमेंट किया जाए तो हमें दोनों से समान परिणाम प्राप्त होंगे। और इस परिणाम के आधार पे हम ये नहीं कह सकते कि जो एक्सपेरिमेंट किया गया है वो तंत्र स्थिर है या गतिशील है। अर्थात किन्हीं भी दो जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में किसी प्रयोग को दोहरा कर जो परिणाम प्राप्त होते हैं उनकी सहायता से इन दोनों जड़त्वीय जो निर्देश तंत्र हैं इनमें विभेदन नहीं किया जा सकता है। गैलीलियन रूपांतरणों में हमने यह भी देखा है कि किसी कण का जो वेग है वो जड़त्वीय तंत्र जिसके सापेक्ष इसका मापन किया जा रहा है पर निर्भर करता है। अर्थात जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र हैं उनमें जो वेग का रूपांतरण होता है, वेग का गैलीलियन रूपांतरण वो होता है v डैश बराबर v माइनस v के नियमानुसार। तो इस नियमानुसार हम ये कह सकते हैं कि इसका जो प्रभाव है वो वेग प्रकाश के वेग पे भी पड़ना चाहिए। अतः इस निष्कर्ष अनुसार प्रकाश के वेग पर भी जड़त्वीय तंत्रों की गति का प्रभाव पड़ेगा एवं इसका मान जड़त्वीय तंत्र जिसके सापेक्ष इसका मापन किया जा रहा है पर निर्भर करेगा। अर्थात जो अगर हम प्रकाश के वेग को इन दो जड़त्वीय तंत्रों में मेजर करें तो एक जड़त्वीय तंत्र में अगर प्रकाश का वेग c है और दूसरे जड़त्वीय तंत्र में अगर प्रकाश का वेग c डैश हो तो इसका मान c डैश बराबर c माइनस v होना चाहिए और जो इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन है वो होगा c बराबर c डैश प्लस v। परंतु प्रकाश के विद्युत चुंबकीय सिद्धांतों जो कि मैक्सवेल के नियम हैं उनसे हमें ज्ञात है कि प्रकाश के वेग का मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है और इस मान पर
जो निर्देश तंत्रों की गति है उसका कोई प्रभाव नहीं होता। न मौसम का प्रभाव होता है, न निर्देश तंत्रों की गति का प्रभाव होता है, न स्थान का प्रभाव होता है। यानी किसी भी ब्रह्मांड में किसी भी स्थान पर किसी भी समय पर अगर प्रकाश के वेग का मापन किया जाए तो यह सदैव 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही प्राप्त होता है। तथा प्रयोगों से ये ज्ञात है कि उक्त मान सभी जड़त्वीय तंत्रों के लिए समान रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। स्पष्टतः ये गैलीलियन वेग रूपांतरण से प्राप्त निष्कर्ष से मेल नहीं खाता, जिसके अनुसार वेग का मान v' बराबर v माइनस u या v बराबर v' प्लस u होना चाहिए। साथ ही विद्युत चुंबकत्व संबंधी नियम गैलीलियन रूपांतरण में निश्चल नहीं रहते। हमने ये देखा है कि भौतिकी के समस्त जो नियम हैं वो गैलीलियन रूपांतरण में निश्चित होते हैं, लेकिन विद्युत चुंबकत्व संबंधी जो नियम हैं वो गैलीलियन रूपांतरण में निश्चित नहीं रहते। इसका आशय यह है कि विद्युत चुंबकत्व एवं प्रकाश संबंधी प्रयोगों के द्वारा दो जड़त्वीय तंत्रों में विभेदन किया जा सकता है, क्योंकि ये जो नियम हैं वो गैलीलियन रूपांतरण में निश्चित नहीं रहते। इसलिए अगर प्रकाश विद्युत चुंबकत्व एवं प्रकाश संबंधी कोई दो प्रयोग दो जड़त्वीय तंत्रों में किया जाए जिनमें एक स्थिर और दूसरा उसके सापेक्ष स्थिर वेग से गतिशील हो, तो दोनों में हमें अलग अलग परिणाम प्राप्त होंगे, जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि कौन सा तंत्र है वो स्थिर है और कौन सा तंत्र है वो गतिशील है। परंतु प्रयोगों द्वारा ये सिद्ध किया जा चुका है कि ऐसा संभव नहीं है। यानी विद्युत चुंबकत्व संबंधी जो प्रयोग हैं उनके द्वारा भी जो स्थिर जड़त्वीय निर्देश तंत्र है उसको खोजा नहीं जा सकता, या यूँ कहें कि दो जड़त्वीय निर्देश तंत्र हैं उनमें विभेदन नहीं किया जा सकता कि कौन सा स्थिर है और कौन सा गतिशील है। और इस प्रकार का जो प्रयोग है कि एक प्रयोग है माइकलसन मॉडले का जो प्रयोग है वो विशेष उल्लेखनीय है, जिसका कि अध्ययन हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं। और इस प्रयोग का जो उपयोग है वो काल्पनिक ईथर माध्यम से संबंधित निर्देश तंत्र के सापेक्ष पृथ्वी का वेग ज्ञात करने के लिए किया गया था, परंतु अपनी बहुत अधिक सुग्राह्यता के उपरांत भी प्रायोगिक व्यवस्था इस वेग को ज्ञात करने में असमर्थ रही, या यूँ कहें कि जो स्थिर निर्देश तंत्र की जो खोज है या स्थिर निर्देश तंत्र की जो अवधारणा है उसको प्राप्त करने में असमर्थ रही। इसके अलावा चिरसम्मत यांत्रिकी की अभिधारणा में समय को हम निरपेक्ष राशि मानते हैं, अर्थात हम ये क्लासिकल मैकेनिक्स में हम ये मानते हैं कि जो टाइम का मेजरमेंट है वो निरपेक्ष राशि है। यानी टाइम को किसी भी निर्देश तंत्र में मापा जाए, इसका जो मान है वो हमें समान प्राप्त होता है, चाहे स्थिर निर्देश तंत्र हो चाहे गतिशील निर्देश या स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष स्थिर वेग से कोई गतिशील निर्देश तंत्र हो। किंतु मूल कणों जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, मूल कण जो हैं एक्चुअली वे कण जो कि अल्टीमेट पार्टिकल्स है, यानी जिन पार्टिकल्स को आगे नहीं हम आगे और विभाजित कर सकते, एक्चुअली वो मूल कण कहलाते हैं। शुरू की जो हमारी अवधारणा थी उसमें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इनको मूल कण मानते थे, लेकिन अब प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है उनको भी आगे और हम ये मानते हैं कि ये भी कुछ अन्य कणों से मिलकर के बने हुए होते हैं, और ये जो कण हैं वो हैं क्वार्क्स पार्टिकल्स, है ना। तो ये जो मूल कण हैं इनके ये कहाँ से कैसे उत्पन्न होते हैं इनके बारे में अलग अलग जो वैज्ञानिक हैं वो अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं। कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ये जो कॉस्मोस है, अंतरिक्ष है, उसमें ये उत्पन्न होते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि ये सूर्य से उत्पन्न होते हैं। एनीवे, पर ये इनकी जो विशेषता है वो ये है कि ये अल्टीमेट पार्टिकल्स हैं और इनका जो वेग है वो लगभग
प्रकाशीय वेग के बराबर होता है, या प्रकाश वेग के जो वेग इनका है वो लगभग प्रकाशीय वेग का गुणक होता है। जैसे c/2 हो सकता है, c/3 हो सकता है, c/10 हो सकता है, राइट। तो किंतु मूल कणों से संबंधित प्रयोगों से ये इस अभिधारणा की पुष्टि नहीं होती, अर्थात जो मूल कणों से संबंधित प्रयोग है जिनका कि अध्ययन हम आगे करेंगे, उनसे हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि समय है वो एक निरपेक्ष राशि नहीं है, अर्थात समय का जो मान है वो निर्देश तंत्रों की गति पर निर्भर करता है, बल्कि समय का मापन निर्देश तंत्र की गति पर निर्भर करता है। निष्कर्षतः अब हमारे पास 2 ऑब्जर्वेशन है, वो क्या क्या हैं। फर्स्ट, प्रायोगिक तथ्यों के अनुसार प्रकाश के वेग का मान सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में समान होता है, जो कि गैलीलियन वेग रूपांतरण नियम का उल्लंघन है। नंबर 2, समय का मान निर्देश तंत्र की गति पर निर्भर करता है। इस प्रकार न्यूटन की कल्पना अनुसार दिक् और काल, दिक् स्पेस और टाइम का मान सभी प्रेक्षकों के लिए निश्चित रहता है, लेकिन आइंस्टीन ने इस विचारधारा में संशोधन किया। आइंस्टीन के अनुसार आपेक्षिकीय वेगों पर विभिन्न प्रेक्षकों के लिए दिक् एवं काल, स्पेस और टाइम के मान परिवर्तनशील होते हैं। न्यूटोनियन यांत्रिकी की आइंस्टीन के संशोधन सहित अध्ययन को ही, यानी न्यूटोनियन जो मैकेनिक्स जो ऑलरेडी हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें आइंस्टाइन का अगर ये संशोधन कर दें कि समय का मान निर्देश तंत्र की गति पर निर्भर करता है और प्रकाश के वेग का जो मान है वो सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में समान होता है, तो इस संशोधन सहित जो न्यूटनियन मैकेनिक्स है उसे ही हम आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत कहते हैं। आइंस्टीन ने आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए दो मूल अभिग्रहित जो फंडामेंटल पोस्टुलेट्स हैं उनको आधार माना, जो निम्नांकित है। नंबर 1, ये 2 स्पेशल थ्योरी ऑफ पोस्टुलेट्स कहलाते हैं। इस पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ये जो 2 पोस्टुलेट्स हैं वो नंबर 1 है, मुक्त आकाश में घटित सभी भौतिक घटनाओं के सभी नियम परस्पर सापेक्ष वेग से गतिशील निर्देश तंत्रों में समान होते हैं, और इंग्लिश में इसको हम यूँ कह सकते हैं, ऑल फिजिकल लॉज रिमेन्स इनवेरिएंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेज। सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में भौतिकी के सभी नियम निश्चित होते हैं या इनवेरिएंट होते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट है कि भौतिकी के सभी नियम सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में इनवेरिएंट होते हैं। नंबर 2, मुक्त आकाश में सभी प्रेक्षकों के लिए प्रकाश का वेग अचर रहता है, अर्थात प्रकाश का वेग एक सार्वत्रिक नियतांक होता है। यह न तो दिशा पर निर्भर करता है, न ही प्रकाश सोर्स एवं प्रेक्षक की गति पर निर्भर करता है, न ही मौसम पर निर्भर करता है। हर दिशा में, हर मौसम में, हर जगह पर जो प्रकाश का वेग है वो नियत होता है, कांस्टेंट होता है, अर्थात सब जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में प्रकाश का वेग सब दिशाओं में समान रहता है। ये 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट हैं जो कि आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के मूल अभिग्रहित कहलाते हैं। आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के दोनों अभिग्रहितों के अनुरूप एक समान आपेक्षिक वेग से गतिशील तंत्रों में परस्पर संबंध व्यक्त करने वाले समीकरणों को सर्वप्रथम लॉरेंज ने प्राप्त किया। यानी इन 2 फंडामेंटल पोस्टुलेट्स को काम में लेते हुए और एक निर्देश तंत्र के सापेक्ष दूसरे गतिशील निर्देश तंत्र में जो रूपांतरण नियम है उनको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले लॉरेंज ने प्रयास किया था। और ये जो रूपांतरण हैं जिनमें इन दोनों फंडामेंटल पोस्टुलेट्स को काम में लिया गया है और एक निर्देश तंत्र से, एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र से दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र में रूपांतरण प्राप्त किए गए हैं, इन रूपांतरण नियमों को हम लॉरेंज रूपांतरण समीकरण कहते हैं, जिनका अध्ययन हम
आगामी ऑनलाइन क्लास में करेंगे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।